कि ईरान जो जंग नहीं चाह रहा था, ईरान ने इस जंग की शुरुआत भी नहीं की थी और ईरान भी लगातार यह कह रहा था कि जंगबंदी अब जब ही होगी या जंग का खात्मा जब ही होगा जब ईरान चाहेगा। दरअसल इस जंग को लेकर बहुत ज्यादा दबाव अमेरिका और इजराइल पर था। इस जंग को अगर 40 दिनों की इस जंग को देखा जाए तो ईरान का बहुत बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है, लेकिन आप देखिए कि इस नुकसान के बावजूद जिस तरह से ईरान इस जंग में डटा रहा, ईरान ने कभी यह नहीं कहा 40 दिनों में कि वो जंगबंदी चाहता है, वो जंग को खत्म करना चाहता है, बल्कि दुश्मन की तरफ से जो हमले होते थे उन हमलों का ईंट का जवाब पत्थर से हमेशा ईरान ने दिया है। और इस बीच आप देखिए कि जंगबंदी का अब ऐलान हो चुका है। 2 हफ्तों की मशरूत जंगबंदी का बाकायदा ऐलान किया गया है। यह ऐलान बराह रास्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए सामने आया है और इसका मकसद वक्ती तौर पर जंग को रोककर सिफारती रास्ता दरअसल हमवार करना है। और यह जंगबंदी दरअसल कई हवालों से बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान ने दबाव के बावजूद अपनी पोजीशन इस पूरी कशीदगी में, इस पूरी जंग में अपनी पोजीशन ईरान ने मजबूत रखी। अमेरिका को वक्ती तौर पर जंग रोकने पर आमादा होना पड़ा। आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों को इससे बहुत मजबूती मिली है। ताहम यह सिर्फ एक आर्जी वक्फा नहीं है। अगर इस दौरान मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो खदशा है कि जंग दोबारा शिद्दत अख्तियार कर सकती है। और ईरान ने बाकायदा खदशा जाहिर किया है। ईरान बार बार यह कहता रहा है कि जंग का मुस्तकिल खात्मा जरूरी है, क्योंकि वक्फे से अमेरिका और इजराइल को दोबारा मुनज्जम होकर हमले की मोहलत मिल जाएगी। यह खदशा दरअसल ईरान बहुत पहले से जाहिर करता रहा है। और आप देखिए, आपको एक जंगबंदी और भी याद होगी, जब इजराइल बड़े पैमाने पर गजा में नस्लकुशी कर रहा था, गजा में खून खराबा हो रहा था। उस वक्त ट्रंप पीस डील के नाम से एक डील हुई थी कि जंगबंदी होगी और अब गजा पर हमले नहीं होंगे। लेकिन उस पीस डील का क्या हश्र हुआ था वो भी दुनिया के सामने है, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। एक तरफ अमेरिका बातचीत और डील की बात करता है, मुआहदे की बात करता है, दूसरी तरफ इजराइल गजा पर लगातार हमले करता रहता है, मासूमों का कत्लेआम करता रहता है, मासूमों का खून बहाता रहता है। और इस तरह से एक तरफ जहां पर पीस डील उसे नाम दिया गया, अमन मुआहिदा नाम दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ इजराइल पीठ पे छुरा घोंपता रहा। और इसी वजह से कहीं ना कहीं ईरान ने खदशा जाहिर किया और ईरान बार बार यह कहता रहा कि जंग का मुस्तकिल खात्मा जरूरी है, जंग हमेशा के लिए खत्म होनी चाहिए, ना कि जंगबंदी होनी चाहिए। क्योंकि ईरान का खदशा यह भी है कि वक्फे से अगर महज हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, दिन 2-4 दिनों के लिए अगर जंगबंदी होती है तो इससे दुश्मन को यानी अमेरिका और इजराइल को दोबारा मुनज्जम होकर हमला करने की मोहलत मिल जाएगी। हालांकि आप देखिए कि इससे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तमाम फरीकैन से अपील की कि वो 2 हफ्तों के लिए हर जगह जंगबंदी करें ताकि सिफारतकारी जंग के हतमी खात्मे तक पहुंच सके, जो खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। एक्स पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि सिफारतकारी को अपना रास्ता मुकम्मल करने देने के लिए मैं सदर ट्रंप से मुखलिसाना दरख्वास्त करता हूं कि वो डेडलाइन में 2 हफ्तों की तौसी करें। यह बयान दरअसल पाकिस्तान के वजीर आजम का है। और इस अपील के बाद पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने इस हवाले से पेशरफ्त की तस्दीक करते हुए कहा कि फिलहाल सूरत हाल एक निहायत नाजुक और हसास मरहले से एक कदम आगे बढ़ चुकी है। रजा अमीरी ने तजवीज दी कि अगले मरहले में जरूरी है कि एहतराम और बाहिमी शाइस्तगी को तरजीह दी जाए और बयानबाजी और गैर जरूरी तकरार की जगह संजीदगी एक तरह से बढ़ाई जाए। तो जंगबंदी के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को अब इस्लामाबाद में 10 नुकाती एजेंडे पर मुज़ाकराती अमल के लिए मदऊ किया है। और अभी दरअसल यह वाज़ेह नहीं कि इजराइल किस हद तक जंगबंदी पर अमल पैरा रहेगा।
इजराइल पर दरअसल भरोसा नहीं किया जा सकता है, बल्कि यह कहा जाए कि अमेरिका और इजराइल दोनों पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता है। हमेशा ये एक तरह से धोखा देते हैं, इनकी बात की कोई वैल्यू दरअसल नहीं है। ये एक तरफ अमन मुआहदे की पीस डील की बात करते हैं, एक तरफ जंगबंदी की बात करते हैं, और दूसरी तरफ ये अचानक एक तरह से हमला कर देते हैं। ये दरअसल हमेशा से जो फरीकैन है उनको ये धोखा देते रहे हैं। तो ऐसे में इजराइल पर जंगबंदी को लेकर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह दरअसल अभी भी एक खदशा बना हुआ है, लेकिन ईरान दरअसल इसे अब बखूबी समझ रहा है। ईरान इस पूरी हिकमत अमली पर अब दरअसल पहले से ही काम कर रहा है। ईरान दरअसल यह अच्छे से जान रहा है कि जो गलती गजा में हुई है वो गलती अब ईरान के अंदर ना होने पाए, जो गलती इससे पहले होती चली आई है वो गलती अब ना होने पाए। 12 दिनों की जो जंग हुई थी और 12 दिनों के बाद अमेरिका ने ही जंगबंदी कराई थी, लेकिन 12 दिनों के बाद आप देखिए कि उसके बाद फिर से इजराइल और अमेरिका ने मिलकर हमला कर दिया। एक तरफ जहां 12 दिन तक जंग चली और उसके बाद अचानक जंगबंदी अमेरिका ने कराई, फिर यह जंगबंदी दरअसल मुस्तकिल नहीं हुई और इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकला। अब फिर आप देखिए कि 40 दिन पहले यानी 28 फरवरी को फिर से इजराइल और अमेरिका ने मुश्तरका तौर पर हमला किया। तो इसी वजह से दरअसल ईरान यह चाहता है कि खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए, ताकि इस तरह के हालात खित्ते में न बनने पाए, फिर कोई जो ताकतवर है कमजोर को सता ना पाए, फिर कोई इजराइल और अमेरिका जो है वो मशरिक़ वुस्ता पर अपनी चौधराहट एक तरह से कायम ना कर सके, फिर कोई सुपर पावर किसी पर अचानक धावा ना बोल दे। इस वजह से मुस्तकिल इसका हल निकलना चाहिए, और यही दरअसल शुरू से ईरान की मंशा रही है, ईरान की मांग रही है, ईरान का मुतालबा रहा है कि सिर्फ जंगबंदी से काम नहीं चलेगा। हफ्ते 2 हफ्ते की जंगबंदी मसले का हल नहीं है, बल्कि मुसलसल और मुस्तकिल जंगबंदी खित्ते में होनी चाहिए। आप देखिए कि 40 दिनों की जंग का जो ये पूरा सफर है, एक बहुत मुश्किल और थका देने वाला सफर है। पाकिस्तान ने अपनी कोशिशें दरअसल तर्क नहीं की, पाकिस्तान लगा रहा। दूसरी तरफ इजिप्ट ने बहुत अहम कोशिश की, कतर ने बहुत अहम कोशिश की, तुर्की ने बहुत अहम कोशिश की, ओमान ने इसमें कोशिश की, जो और इसके अलावा कई यूरोपीय ममालिक हैं, सब ने कोशिश की, और कई ममालिक ने तो यहां तक कहा कि जंग मसले का हल नहीं है। दरअसल इजराइल और अमेरिका ने तो यह जंग ईरान के ऊपर थोप दी थी, हालांकि बातचीत से मसला हल हो सकता था, लेकिन 10 पॉइंट, 10 नुकात, 10 मांगे दरअसल ईरान ने रखी हैं, और इन 10 मांगों के ऊपर ही यह दरअसल जंगबंदी हुई है। क्या कुछ 10 नुकात हैं, क्या कुछ एजेंडा है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, जिस पर अमेरिका मुज़ाकरात करने को एक तरह से तैयार हुआ है। दरअसल ईरानी सरकारी नशियाती इदारे के मुताबिक अमेरिका जिन नुकात पर मुज़ाकरात कर रहा है वो ईरान के पेश करदा 10 नुकाती मंसूबे का हिस्सा है, और इन नुकात में खित्ते में जारी जंगों का खात्मा और ईरान के लिए अहम सियासी और